यही नोट करना जरूरी है कि सिक्योरिटी गेट पर भी सीसीटीवी कैमरा होता है। आम आदमी पार्टी को उसे जारी करना चाहिए ताकि पता चले कि गेट पर क्या हुआ। आतिशी सिंह स्वाति मालीवाल पर जो आरोप लगा रही हैं उसमें कितनी सच्चाई है। केजरीवाल के घर के भीतर और बाहर जितने भी सीसीटीवी कैमरे हैं उनकी रिकॉर्डिंग पब्लिक में जारी हो, ताकि अब लोग ही देखें कि स्वाति मालीवाल कैसे मुख्यमंत्री आवास में बिना अपॉइंटमेंट के प्रवेश करती हैं। जैसा कि स्वाति ने एफआईआर में कहा है, मारपीट के बाद उन्हें बाहर ले जाया गया जहां वे दर्द के कारण फर्श पर बैठ गईं। ये सीसीटीवी फुटेज से साफ साफ दिख जाएगा। इतनी बदसलूकी और बदतमीजी होती है कि कोई शरीफ इंसान बर्दाश्त नहीं कर सकता। कई ऐसे मामले हुए हैं लड़कियों के साथ मारपीट के भी। मैंने इसका जिक्र पिछले 7-8 सालों से कई बार किया है, लेकिन इतना जलील किया जाता है, इतना बदनाम किया जाता है, इतनी भद्दी भद्दी बातें आपको कही जाती हैं कि आप परेशान होकर, शर्मसार होकर आप चले जाते हैं। तो दोस्तों, फाइनली स्वाति महिवाल ने मुख्यमंत्री निवास पर उनके साथ जो मारपीट हुई थी उस पर एफआईआर दर्ज करवा दी। जिस तरह से स्वाति महिवाल पिछले कुछ दिनों से एकदम से खामोश सी हो गई थी, एकदम से गायब सी हो गई थी, उससे कई तरह की टर्न लगाई जा रही थी। पर आज स्वाति महिवाल ने सामने आकर एफआईआर दर्ज करवाकर उन सभी अटकलों पर विराम लगवा दिया। इस एफआईआर में स्वाति महिवाल ने जो अपनी आप बीती बताई है उसको सुनकर आप भी हिल जाएंगे। अभी एफआईआर रिपोर्ट सबके सामने आ गई है और जिस तरह से उनका बयान है बहुत ही तकलीफ दे वो बयान है। और उसमें वो बाकायदा कहती हैं कि जैसे ही वो अंदर आई एक गाली इस्तेमाल की विभव ने उनके लिए, जिसका मैं प्रयोग नहीं कर सकती, और उन्होंने कहा तेरी क्या औकात है। उन्होंने उनके मुंह पर थप्पड़ मारे, 6 बार थप्पड़ मारे और फिर उनके शरीर पर। और जब वो गिर गई और उनकी शर्ट के बटन भी खुल गए और वो उनका शर्ट ऊपर तक आ गया क्योंकि वो घसीट रहे थे उनको, तब जब स्वाति ने ये कहा कि मुझे नहीं मारो, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मेरी पीरियड्स हैं, उसके बावजूद विभव घूंसे मारते गए और अपनी लातों से मारते गए, लताड़ते रहे उनको। लातों का इस्तेमाल किया उन्होंने और उनके शरीर पर, उनके जिस्म पर, उनके पेट पर और निचले हिस्से में उन्होंने लगातार प्रहार करे। और जो शब्दों का इस्तेमाल किया है वो कितने हिंसक और खतरनाक हैं। उन्होंने कहा कि टुकड़े टुकड़े करवा देंगे, तुम हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकती। और ये तक कहा उसमें कि तुम्हें जहां गाड़ेंगे ना किसी को पता नहीं चलेगा। सोचिए किस तरह के लोग हैं ये। बहुत ही तकलीफ दे है ये पूरी घटना। और सोचिए उनकी पुरानी साथी जो लगातार इनके साथ काम करती आई है। मैं तो खैर अन्ना हजारे आंदोलन की शुरुआती दौर में आई थी, लेकिन स्वाति तो बहुत सालों से पीसीआरएफ के दिनों से काम कर रही है। और जो नवीन जयहिंद ने कहा था कि उसकी जान को खतरा है, आप खुद सोचिए संतोष कोहली कैसे एकदम से गायब हो गई। वो संतोष कोहली जिसने बनाया है अरविंद केजरीवाल को, जो अरविंद केजरीवाल हैं, उनके घर में इतने दिन बैठकर उन्होंने पूरा फास्ट किया है, पूरा धरना किया है और पूरा प्रदर्शन किया है। तो सोचिए जब उनके साथ ही हो सकता है और जब स्वाति मालीवाल के साथ हो सकता है, तो ऐसे साफ दिखाता है क्या मानसिकता है, कितनी गुंडागर्दी और गंदगी है इस पार्टी में। कम से कम वो गंदगी अब दिख तो रही है, सतह पर तो आ रही है। देखिए दीपिका जी, मैंने बहुत इसको बर्दाश्त किया है और इतनी बदसलूकी और बदतमीजी होती है कि कोई शरीफ इंसान बर्दाश्त नहीं कर सकता। कई ऐसे मामले हुए हैं लड़कियों के साथ मारपीट के भी। मैंने इसका जिक्र पिछले 7-8 सालों से कई बार किया है, लेकिन इतना जलील किया जाता है, इतना बदनाम किया जाता है, इतनी भद्दी भद्दी बातें आपको कही जाती हैं कि आप परेशान होकर, शर्मसार होकर आप चले जाते हैं। अपनी इज्जत आपको प्यारी है। तो देखिए, और ये जो जिस तरह से जो तस्वीरें आ रही हैं स्वाति की, वो पूरी स्टेटमेंट को कोरैबोरेट करती हैं, बताती हैं कि क्या हुआ। अब सब कहते हैं कि राजनीति नहीं करनी चाहिए, तो आप सोचिए सीएम साहब के घर में, सीएम साहब के जो विभव हैं, उनके अजीजी जो बाकायदा उनके साथ घूम रहे हैं, जिनको बचाने की, जिनको संरक्षण की पूरी कोशिशें की जा रही हैं, जो अपने घर पे भी मौजूद नहीं है, यानी कि उनको बचाया जा रहा है इस वक्त। और अरविंद केजरीवाल जी की वो पूरी तरह से शरण में है, उनके संरक्षण में है। आप ये सोचिए कि कुछ भी केजरीवाल अभी भी नहीं कह रहे हैं। अब मुझे बहुत तकलीफ होती है बताते हुए और ये पूरा एफआईआर पढ़ते हुए और वो तस्वीरें देखते हुए जो मैं देख रही हूं। ये सब हम लोग ने बहुत कुछ बर्दाश्त किया है, लेकिन इस कदर की बदतमीजी, क्या मार पीट रहे हैं अपनी पुरानी साथी को।
देखिए ये इनकी असलियत है। दोस्तों, स्वाति महिवाल एक महिला है, उनके साथ ये मारपीट नहीं की जानी चाहिए थी, ये अफसोसजनक है। पर उससे भी ज्यादा अफसोसजनक ये है कि आम आदमी पार्टी इस पर कोई शर्मिंदगी महसूस करने की बजाय उल्टे स्वाति महिवाल को ही बीजेपी का एजेंट बनाने में जुट गई है। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या स्वाति महिवाल बीजेपी की एजेंट है? क्या विभव कुमार ने स्वाति महिवाल के साथ कोई मारपीट नहीं की? और सबसे बड़ी बात ये कि क्या स्वाति महिवाल के साथ ये मारपीट अरविंद केजरीवाल के कहने पर नहीं की गई? आपका इन सब पे क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जय हिंद, वंदे मातरम।